नमो हरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वछायाणं नमो लोरे सौवसाहुणम्। हमारी मंगल शासन 2 का पहला पाठ वैराग्य भावना, ये हम पाठ चल रहा है और उसके हमने लगभग 7-8 छंद हमने ये पढ़ लिए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमें इस पाठ से हमें समझना चाहिए, स्तुति से समझना चाहिए कि जो ये वैराग्य भावना है, ये वैराग्य भावना मात्र पढ़ने से, मात्र इसका अर्थ समझने से इससे काम नहीं बनेगा। क्या बोला मधु आंटी जी? अपन इसको पढ़ लें, इसका अर्थ समझ लें, अकेले इतने से वैराग्य भावना पढ़ने का अर्थ हमें, इसका वास्तविक अर्थ हमें, उसका मीनिंग नहीं निकलेगा उससे, मतलब कहना चाहिए उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा उससे। क्यों हमें नहीं? वो प्रैक्टिस में लाने को ट्राई करना चाहिए भैया, अपने में प्रैक्टिस में उत्पन्न वही बोल, करने के लिए हमें यहाँ वैराग्य हमारे में उत्पन्न हो। नहीं, आप, मैं एक बात बता रहा हूँ, हमें जब भी कोई धर्म की चर्चा सुननी चाहिए, कोई भी XYZ हो, प्रथम हमें ये समझना चाहिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, मैं आत्मा हूं और ये शरीर अलग है। इसको माइंड में रख के, इसको अपने ज्ञान में बैठा के यदि आप सारी चर्चा सुनोगे तो फ्रूटफुल होगी। हाँ। हम क्या समझते हैं कि हमें वैराग्य लाना है, तो हमेशा अपनी इस शरीर की क्रिया से वैराग्य दिखता है कि हम ये नहीं खाएं, इसको छोड़ दें, इनको गुस्सा नहीं करें, घर से हमारा क्या हो, कनेक्शन छूट जाए, वगैरह वगैरह। क्या बोला? पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें हमेशा जब भी धर्म की चर्चा हो, हमें हमेशा अपने को आत्मा मानकर ये सारा काम करना चाहिए, फिर वो सारी चीजें लाइन में बैठेंगी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो वैराग्य है ना, वैराग्य आपको लाने से खुद से उत्पन्न नहीं होता है, पहली बात। क्यों? मैं कुछ रीजन देना चाह रहा हूँ। वैराग्य जो होता है वो तत्व ज्ञान पूर्वक होता है। मधु आंटी जी, हम यदि तत्व ज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, तो उसके रिजल्ट में वैराग्य उत्पन्न होगा। मीनिंग, यदि हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तो ही हमको लगेगा ये घर बार मेरे लिए हितकारी नहीं है, ये पत्नी बच्चे मेरे लिए हितकारी नहीं है। जब ये ऐसा निर्णय होगा, ऐसा ज्ञान में बैठेगा, तो आपको वैराग्य उत्पन्न होगा कि भैया इससे मेरा कुछ फायदा नुकसान होता नहीं है, इससे तो वहां मैं एनर्जी क्यों लगाऊं इतनी ज्यादा कि ये सही हो जाए, वो सही हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लाइन लिखी है ना यहाँ पे कि तीर्थंकर, मतलब इस संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर इस संसार में सुख होता, पत्नी बच्चे मेरे इसलिए सुखकारी होते, तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते इन सब चीजों का? अकेले वहां तीर्थंकर नहीं गिनना, जो भी जीव मोक्ष गए हैं वहां पे उन सबको भी गिनना। तीर्थंकर को तो चलो उनका नक्की हो गया था जन्म से ही कि ये आखिरी भाव है, पर जो दूसरे जीव हैं जो मोक्ष चले गए, उन्होंने भी तो अपना घर बार छोड़ा, मुनि दीक्षा ली, तभी तो वो मोक्ष गए। तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि जब उन सब चीज उन्होंने भी दीक्षा ली है, सामान्य कोई जीव मोक्ष गया होगा जो महापुरुष ना हो, उसने भी तो सारी चीजों का त्याग किया था, तो क्या उसके लिए वो सारी चीजें सुखकारी नहीं थी?
तीर्थंकर के लिए ही वैराग्य का कारण थी। उनको भी माइंड में ऐसा था क्या कि ये सारी चीजें सुखकारी हैं? नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों? उनको भी तत्व ज्ञान था, उनको भी अपने आत्मा के बारे में पता था, उनको निर्णय था अपने आत्मा के बारे में कि मैं आत्मा हूं। तो अब बात ये आ रही है कि तो फिर वैराग्य भावना क्यों लिखी गई? कि वैराग्य भावना में आपको अलग अलग तरीके से संसार का स्वरूप बताया जाए कि देखो यहाँ पे देखो, आपको ऐसी न ऐसी प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई। आपको देखो चारों गतियों की बात बताई, तो चारों गतियों में तो चलो दुख है, हमने बताया, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मनुष्य गति के सापेक्ष सारी बातें करें कि पत्नी बच्चे सुखदायक नहीं होते, घर संपदा ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है, पुत्र आदि भी हो जाए तो टेंशन रहती है कि भैया गलत संगति में ना चले जाए, कुपुत्र हो जाए तो टेंशन होती है, हो जाए तो किसी को मर जाते हैं वो, उनके पुत्र आदि का विनाश हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो फिर टेंशन में वापस आ जाते हैं। और जिसको नहीं होती है तो वो भी टेंशन में बना रहता है। कोई समझता है मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, भैया भाई भी बैरी निकलते हैं, सुख संपदा है वो टिकती नहीं है। तो ऐसे ऐसे तरीके से जीव को बताया जा रहा है कि ये जो तुम्हारी मान्यता है उस पे चोट दी जा रही है। हम जो ऐसी मान्यता लेके बैठे हैं कि नहीं भैया परिवार के बिना कैसे चलेगा, है ना। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, अभी जैसे कुछ कुछ दिन पहले मेरे को दूसरी बेटी हुई। अब क्या लगता है कि यार बेटा हो जाना चाहिए था। लोग 10 लोग क्या बोलते हैं, अरे बेटा हो जाता। अरे भैया बेटा होता बेटी होता तुम्हारे सुख का कारण थोड़ी है वो, जैसा होना था वैसा जीवाया है। तो तुम्हारा बेटा हो जाता और बेटा तुम्हारे लिए आज्ञाकारी निकलता, ही किसकी गारंटी दे रहा है? नहीं भैया, उल्टा बेटियां ही कदर करती है माँ बाप अरे की। बेटियां भी, मैं बोल रहा हूँ बेटियां भी नहीं निकले, बेटियां भी नहीं निकले, तो गारंटी है क्या कि बेटा होगा गारंटी तो तो किसी सुखी भी होगे, जात की बेटी नहीं। होंगे तो सुखी नहीं रहेंगे, बेटी हो भी गई तो भी सुखी हो जाओगे? गारंटी है क्या इसकी कोई? नहीं। मीनिंग क्या है कि आपको अपनी पर्सनल तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पर्सनली आपको तत्व ज्ञान करना पड़ेगा। सर ये तो स्तुति है, स्तुति में तो 5-10 केसेस बता दिए, जीवन में तो अनेक उदाहरण आते हैं दुख के, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन। तो इससे निर्णय क्या करना चाहिए कि इन सब चीजों में सुख नहीं है, इन सब चीजों में जो मोह है ना, मोह लगा हुआ है, राग है, इनके प्रति राग है, ये राग हमें दुख का कारण है। और यदि हम अपने पिछले भाग में चर्चा करी थी, राग को हटाने के लिए राग को नहीं हटाना, राग का नाश करने के लिए राग को नहीं हटाना, हमें उसका जो प्रतिद्वंदी है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री चीज क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री के तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मा के प्रति ज्ञान श्रद्धान, उसका अनुभव, ये उसका क्या है ना, कहना चाहिए प्रतिपक्षी चीज है, मतलब उसका एंटी चीज है। राग को घटाने से राग नहीं घटता, तत्व ज्ञान बढ़ाने से राग घटता है। मधु आंटी समझ में आया? हाँ एक कमरे में 100 साल से अंधेरा है, खंडर पड़ा हुआ एक महल बहुत पुराना, उसमें अब 100 सालों से कोई नहीं है, पूरा अंधेरा एकदम। उस अंधेरे को हटाना है कि कौन सा टाइप का अपन वो बक्सा लेके आए, उसमें बक्से में भर के वो अंधेरा हटा देंगे, कौन सा बॉक्स लेके आए, बॉक्स में या बोरी में भर के हटा देंगे, क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन? उसका प्रतिपक्ष वो रोशनी को लाना चाहिए। एक आपने लाइट जलाई, कितनी सालों का अंधेरा हो तुरंत भग जाए। देखना, हमने एफर्ट अंधेरा हटाने के लिए नहीं किया,
हमने एफर्ट करा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज है प्रतिपक्षी रोशनी, हमने रोशनी को लाने के लिए एफर्ट करा। तो अंधेरा था वो अपने आप चला गया, हमने एफर्ट अंधेरा हटाने के लिए नहीं किया। वैसे ही राग का नाश करने के लिए हमें राग में एफर्ट नहीं करना है, हमें एफर्ट लगाना है तत्व ज्ञान में। तत्व ज्ञान जितना ज्यादा रहेगा, जितना मतलब कितना कहना चाहिए, हमारा जो श्रद्धान जितना अटूट होगा तत्व ज्ञान से, जितना पावरफुल होगा, जितना उतना ही उतने रिजल्ट में राग आपका कम होगा। एफर्ट श्रद्धान में तत्व ज्ञान में लगाना। राग हटाने का तो जिनवाणी में कोई सॉल्यूशन ही नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीजें बताई जा रही हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि संसार में ऐसे ऐसे दुख होते हैं, तो आप वहां दृष्टि मत करो, आप दृष्टि तत्व ज्ञान में ला, है ना। तो ये एक भूमिका थी जो हमारी चर्चा चल रही थी। अब वापस से आते हैं अपनी चर्चा पे, है ना। पीडीएफ दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, 8वां छंद हो गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे देह की बात चल, क्या देह की बात चल रही है? सप्त कुधातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सो है। मतलब जो ये शरीर है ये सप्त कुधातु से बनी है ना। हड्डी, मांस, खून, पीवी आदि आदि ये सारी अष्ट धातु होती हैं, सप्त धातु होती हैं। इसी मल की मूर्ति है, मल मल मतलब गंदगी, उसकी मूर्ति है। चाम लपेटी सो, और उसमें क्या है, चमड़ी से लपेट दिया है, ऐसी है शरीर। अंतर देखत या सम जग में अपर अपावन को, यदि इसके अंदर देखेंगे तो इस जग में इससे अपावन कोई और चीज है ही नहीं। नवमल द्वार प्रवें, निशिवासर नाम लिए घिन आवे। मतलब नव नव द्वार से, नौ नौ द्वारों से, मतलब आंख, नाक, मुंह, कान, है ना, मल मूत्र, पसीना आदि, इन सब ये पूरे 9 द्वार होते हैं काउंट करें तो। इन 9 द्वारों से हमेशा इसका श्रवण मतलब हमेशा चलता रहता है। क्या? निशिवासर, निस दिन, मतलब निस्वासर मतलब दिन, हर दिन इससे इस द्वारों 9 द्वारों से हमेशा मल निकलता है, और नाम लेने से ही इनकी घिन आती है। व्याधि उपाधि अनेक जहात है कौन सुधी, और इतनी व्याधि और कितनी बीमारियां होती हैं कि इनको मतलब कहाँ कहाँ बीमारियां होती हैं कि इसको देख के कौन सुखी हो सकता है ना। पोषत तो दुख दोष करे अति, तोषत तो सुख उपजावे। मतलब जो इसको शरीर को जो पोषते हैं ना, है ना, तो उनको हमेशा दुख ही होता है, दोष होता है, दुख होता है। और जो शोषण मतलब इसका शोषण करते हैं, जो मतलब तप करते हैं, उनको सुख होता है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे, है ना। जैसे इसकी जो देह है ना, ये दुर्जन के बराबर है। कैसा है बराबर? के हमेशा इसमें जो मूरख है ना वो ही प्रीति बढ़ाता है। कोई दुर्जन हो ना, तो वो क्या करेगा, हमेशा गलत कामों में ही अपनी प्रीति बढ़ाता है। वैसे ही ये देह का स्वभाव है कि इसमें जो प्रीति, दुर्जन में यदि हम प्रीति बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ सुख मिलेगा क्या? सुख नहीं मिलेगा, हमें हमेशा टेंशन ही मिलेगी। वैसे ही इस शरीर में यदि हम अपनी प्रीति बढ़ाएंगे तो हमें सुख मिलने वाला नहीं है। राचन जोग स्वरूप न याको, विरचन जोग सही है ना। मतलब इसको रचने का स्वरूप नहीं है इसका, मतलब इसमें हमें एफर्ट ज्यादा नहीं लगाने चाहिए, है ना।
और यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है ना। मतलब इसमें इसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको इसमें एफर्ट, इस शरीर की देखभाल में इतना एफर्ट नहीं लगाना। हमेशा हमें ऐसा विचार विरसन मतलब हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि इसमें हमें ज्यादा इस इसमें हमें एफर्ट नहीं लगाना, इस शरीर के प्रति हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, इसकी मतलब देखभाल में हमें एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। यह तन पाए मतलब इस तन को पाता है, मतलब मनुष्य भव को, मनुष्य शरीर को जो पाता है, महातप कीजे, और जो महातप करता है वही इस मनुष्य भव का मिलने का सार है। मतलब इसकी सार्थकता इसी में ही है कि हम इस मनुष्य भव से महातप करें। महातप का मतलब यहाँ पे अकेला व्रत आदि करना, अकेला त्याग करना, संयम करने की बात नहीं है। यहाँ महातप का मतलब तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान पूर्वक वो व्रत आदि होने चाहिए, नहीं ये हिडन मीनिंग रहते हैं, हमें समझना चाहिए ऐसे। कोई है क्लास में? आवाज किसी की नहीं आ रही? सुन रहे हैं सभी? धर्मिष्ठा जी, प्रतीक्षा जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की। आपकी आवाज आ रही है भैया? आ रही है? आ रही है चलिए, भैया जी। ठीक है ठीक है। मतलब सबके वीडियो ऑफ है इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन है। चलिए ठीक है। अब आगे बात क्या आ रही है? अब भोगों की बात आ रही है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जीते। जितने भी भोग हैं वो भव रोग बढ़ाते हैं, है ना। अब यहाँ पे और बैरी हैं जग जीते, मतलब बैरी हैं हमारे। अब पॉइंट यहाँ पे समझना चाहिए कि भोगों से भव नहीं बढ़ता, भोगों के प्रति जो हमारा राग है, भोगों के प्रति हमारी जो लालसा है, उससे हमारे भव बढ़ते हैं। वो है हमारे लिए बैरी। यदि भोग बैरी होते, भोगों से भव बढ़ता, तो भरत चक्रवर्ती को मोक्ष कैसे होता? उनके पास तो इतने सारे भोग थे, पर इतने सारे भोग होते हुए भी भरत चक्रवर्ती को उनके प्रति राग नहीं था। इसलिए राग नहीं होने से उन्होंने सारे चीजों का मोह त्यागा था, इसलिए उनको उतना बंद ही नहीं हुआ कि उनका संसार बढ़ता। उसी भव ने उन्होंने सारी चीजों का त्याग करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। है तो जब इनका उदय आता है, भोग मिलते हैं, तो वैराग्य टाइम पे इसको बेरस लगते हैं। जिसको वैराग्य होता है वो बेरस लगते हैं, और जब सेवन होता है तब अच्छे लगते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हमें भोगों में अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स हमें वैराग्य नहीं है। और यदि भोग हमें नीरस लगे, नीरस का मतलब ये है कि वो तो उनका उदय आ रहा है, पर हमारे तत्व ज्ञान से, हमारे वैराग्य के कारण वो हमें बेरस लगे, है ना। तो ये रिजल्ट जो हमें मिलेगा बेरस लगने का, बेरस हम जो कहते हैं कि भोग बेरस लगे, ये हमें अपने अंदर से नहीं लगेंगे, हमें बेरस खुद से लगने लगे। हमें बेरस तब लगेंगे कि जब हमें तत्व ज्ञान होगा, तब जब हमें आत्मा का श्रद्धान होगा, तो हमें ये सारे भोग बेरस लगेंगे। भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियां थी, तो वो 96,000 रानियां उनको अच्छी नहीं लगती थी, वो उनको बेरस लगती थी। क्यों? क्योंकि वो भरत चक्रवर्ती वैरागमय जीवन जीते थे, वैरागी थे वो, है ना। वज्र अग्नि विष से, विषधर से, ये अधिक अधिक के दुखदाई। वज्र मतलब जो वज्र का जो वज्र मतलब जो सबसे कहना चाहिए मजबूत चीज होती है, जिसको वज्र बोलते हैं ना। अग्नि आग, विष से मतलब जहर, विषधर मतलब सांप, इनसे भी ज्यादा दुखदाई है ये सारे भोग।
भोग मतलब भोग के प्रति राग। हाँ, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ साई। मतलब यदि ये धर्म रतन है ना, जो धर्म का रतन है, ये धर्म के रतन को चुरा लेते हैं। मतलब जो राग जो होता है ना, जहाँ मोह होता है, जहाँ राग होता है, वहां पे धर्म का रतन नहीं सही से रह पाता, चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है मतलब वहां धर्म नहीं टिक पाता, जहाँ पे मोह और राग होता है। और दुर्गति पंथ सहयोग, ये क्या, उससे क्या होता है कि दुर्गति का पंथ ही, मतलब दुर्गति के रास्ते में ही वो जीव जाता है जिसको भोगों के प्रति राग होता है। पॉइंट यहाँ पे वापस से, यहाँ पे भोगों को नहीं बताया जा रहा कि भोगों से सारी चीजें होती हैं। भोग के प्रति जो मोह है, भोगों के प्रति जो राग है, पैसों के प्रति, घर मकान दुकान पत्नी बच्चे आदि के प्रति जो राग और मोह है, उनसे ये सारी चीजें हैं। अब देखना, अब आगे नीचे बात आ रही है। मोह उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाए। मोह के उदय के कारण यह जीव अज्ञानी कहलाता है, भोगों को भला जानता है। ज्यों कोई जन खाए धतूरा तो सब कंचन माने। मतलब जो धतूरा, मतलब पुराने टाइम पे ऐसे बोलते थे, एक धतूरा नाम का एक ऐसी चीज होती थी, पाउडर होता था, जिसको खाने से सारी चीजें चमकती चमकती दिखाई देती थी। जो चीज देखो, देखो कितना सुंदर है, देखो कितना चमक रहा है, देखो कितना चमक रहा है आंखों में, और ज्ञान ऐसा दिमाग में ऐसी चीज बैठ जाती थी कि सारी चीजें चमकती थी। जो जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। मतलब जैसे जैसे भोग मिलते जाते हैं मन वांछित, वैसे वैसे उन लोगों को मनोहर लगता है। मतलब ये तो पुण्य का उदय है कि आपने जो चाहा वो आपको मिल गया। ये बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंस, लक। इसको हिंदी में बोलते हैं पुण्य का उदय। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है जिससे कि आपको ये सारी चीजें मिल गई। पर अज्ञानी जीव क्या मानता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, मनो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती जाती है, वैसे ये तृष्णा रूपी नागिन इसको डंक डंक मारती है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। उसको ऐसा लगता है कि मेरे चाहने से ये सारी चीजें हो रही हैं। आपके चाहने से सारी चीजें नहीं होती, पुण्य के उदय से पूर्व में जो पुण्य आपने बांधा था, उसके फल के कारण आपको सारी चीजें मिलती हैं। जितना पुण्य का उदय होगा वैसी वैसी चीजें मिलेंगी। परंतु उस पुण्य में हम ये ऐसा माने कि हमारे कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, मैं चाह रहा हूं इसलिए सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये गलत है, ये मोह है। जैसा जैसा मोह बढ़ता है वैसे ये नागिन डंक मारती है और सारे शरीर में जहर फैल जाता है। मतलब सारे ज्ञान में आपकी श्रद्धा में यही बैठता है कि मैंने किया है और इससे दुर्गति होती है ना। अब जो चक्रवर्ती था, है, वजनाभी, वो ऐसा सोच रहा है कि मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे। जब मेरे को ये चक्रवर्ती मिला तो मेरे को निरंतर नए नए भोग मिल रहे हैं, बहुत सारे भोग मिल रहे हैं, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ में। पर अभी तक मेरे जितने भी भोग थे वो मेरे अभी तक पूरे नहीं हुए। सारे भोग हैं मेरे पास, पर हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने ये नहीं भोगा, अभी तक मैंने ये नहीं भोगा, अभी तक मैंने ये नहीं भोगा। समाज महाअघ कारण बैर बढ़ावन हारा। ये जो राज्य है, जो समाज है, ये क्या है, महा दुख, अघ मतलब दुख का कारण है। बैरी है, बैर बढ़ावन हारा, हमेशा इससे दुखी होता है। वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। मतलब ये जो है, ये वैश्या के सम, ये जो लक्ष्मी जो है वैश्या के समी है, बहुत चंचल है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। पतियारा मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। मोह महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे। है ना। अब जो ये मोह है, जो मोह महा, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा वैरी है, इसका विचार किया। और जो जग जग जो संसार है, ये संकट संकट का कारण है।
तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। ये क्या है? तन, तन जो है ये कारागृह है, ये मतलब ये आत्मा है ना, ये कारागृह है, और ये बेड़ी है, बंधन है, हाँ? और परिजन इसके रखवाले हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तब ये जिए के हितकारी। मतलब अब सारी चीज समेट ली, चक्रवर्ती था, उसने सारी चीज समेट ली। संसार है, भोग है, ये सब दुख का कारण है। राज्य समाज ये सब दुख का कारण है। पैसा, घर, पैसा वैसा सब, ये सब इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जो शरीर भी है ये क्या है? ये सब जेल के समान है। जितने भी परिजन है इसके रखवाले हैं, एक इनको कुछ हो नहीं जाए, इनको कुछ हो नहीं जाए, है ना। परंतु जो सम्यक दर्शन ज्ञान और ये चारित्र है, तप है, ये वास्तव में जीव मतलब जीव के लिए हितकारी है ना। ये ही सार असार और सब यह चक्री चितधारी। मतलब इस ये सम्यक दर्शन मतलब रत्नत्रय जो है ये ही वास्तव में सार है, और बाकी सब असार है। ऐसा चक्री ने चित्त में धार लिया, मतलब ऐसा चक्रवर्ती ने निर्णय कर लिया, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी। क्या कर दिया? 14 रत्न छोड़ दिए, नव निधियां छोड़ दी, घोड़े छोड़ दिए, है ना। कहाँ छोड़ दिए? जंगल में छोड़ दिए। अरे छोड़ दिए मतलब उनके प्रति जो राग था उसको छोड़ दिया। हाथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, है ना। कितने? 18 करोड़ 84 लाख हाथी। इतने हाथी घोड़े कहाँ छोड़ दिए? शहर में छोड़ दिए। अरे शहर में नहीं छोड़े, जंगल में नहीं छोड़े। उनके प्रति जो राग था कि ये मेरे हाथी हैं, ये मेरे घोड़े हैं, इनके प्रति राग तोड़ दिया। इत्यादि संपत्ति बहुतेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। जीर्ण तृण मतलब पता है क्या होता है? मतलब कोई जला हुआ कोई तिनका हो, एकदम कुछ पावर नहीं है उसमें, उसको उस रूप में इन सब चीजों को छोड़ दिया। कुछ जला हुआ तिनका हाथ में पड़ा हो तो अपन फूंक मार के जैसे उड़ा देते हैं कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए, वैसे इन सारी चीजों को 14 रत्न नवनिधि हाथी घोड़े लोग क्या कहते हैं संपदा, है ना, घर बार जितने महल सारी चीजों को जीर्ण मतलब एक जीर्ण तिनके के समान इसको छोड़ दिया। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़भागी। नीति से विचार करके जो योग्य उनका पुत्र था उसको राज्य सौंप के उनको सारे काम करे। होय निशल्य अनेक नृपति संग। अब निशल्य हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है कि कोई मेरे पीछे क्या है, कैसा क्या है। अब कोई किसी भी राग की कोई टेंशन नहीं। ऐसे निशल्य होके अनेक नृपति अनेक राजाओं के साथ भूषण वसन उतारे, सारे आभूषण उतार दिए। श्री गुरु चरण धरी जन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। अब उनके चरण में आके जन मुद्रा मतलब मुनि धर्म को अंगीकार कर लिया, महाव्रतों को अंगीकार कर लिया। धनी यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनी यह धीरज धारी। मतलब उस सुबुद्धि को, उस धीरज को यहाँ पे धन्य कह रहे हैं। ऐसी संपत्ति छोड़ बसेवन तिन पद धोखा। मतलब उस ज्ञान को, उस कहना चाहिए उस श्रद्धा को, उस आचरण को जिसने ये सारा निर्णय लिया, है ना, जो जिसने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का धीरज बांध के आगे बढ़े, ऐसे ज्ञान को, ऐसे सम्यक ज्ञान को हम बुद्धि मतलब यहाँ पे सर नहीं, यहाँ पे बुद्धि नहीं, बुद्धि का मतलब जो ज्ञान है, जिस ज्ञान ने ऐसा निर्णय किया है हम उसको धन्य मान रहे हैं। तो जिसने ये सारी संपत्ति छोड़कर वन में चले गए, उनको, ऐसे जो जीव हैं उनको हमारी धोख देके हमारी वंदना हो। अब आगे क्या बोल रहे हैं? लास्ट लाइन, परिग्रह पोट उतार सब तीनों चारित पंथ। मतलब सारी सारी जो पोट पटरी जितने भी आभूषण सब कुछ थे वो उतार के चारित्र का पंथ अपनाया, मतलब मुनि व्रत का पंथ अपनाया, है ना। निज स्वभाव में थिर बहे वज्र नाभि निर्गम। अब अपने स्वभाव में थिर होके
वज्रनाभि निर्गंत अपने स्वभाव में स्थिर हो गए, है ना। तो इस रूप में ये हमारा ये पाठ रहा। देखा जाए तो ये जो पाठ है ये वास्तव में बहुत 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 कहना चाहिए सरस है, बहुत मतलब बहुत अर्थ छिपे हुए हैं इसमें, है ना। और हमें ये हो सके तो हमें डेली पढ़ना चाहिए या एटलीस्ट अष्टमी चतुर्दशी को हमें सारी चीजें पढ़ना चाहिए। और इस पाठ से हमें ये निर्णय करना चाहिए, अकेले वही बोला स्टार्टिंग में, हमें अकेला पढ़ना नहीं है यहाँ पे पाठ। अकेले हमने ये सारी चीजें अर्थ समझ के हमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हमें फायदा मिलेगा यदि हम वैसा निर्णय करें। और निर्णय एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, टाइम लगेगा। बट हमें उस निर्णय को बनाने के लिए हमारा एफर्ट कंटिन्यूअस चलना चाहिए, ठीक है। तो हम ये एफर्ट कंटिन्यूअस लगाए रखें, आगे ही हमारा ऐसा निर्णय बनता रहे और हम इसी मार्ग में आगे बढ़े, है ना। तो ये पाठ हमारा अभी यहीं पे समाप्त होता है। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है? चलिए, तो मेरे को बस ये बोलना है कि एटलीस्ट इस पाठ के हर कुछ छंदों का तो आपने अर्थ लिख लिया था। जितने ये पूरे छंद हैं, एटलीस्ट आप सब ये छंदों का मीनिंग अपनी अपनी भाषा में ये आप अर्थ अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, जिससे कि कभी आपको वापस से समझना हो तो आपके पास ये अर्थ होना चाहिए। किसी को कोई अर्थ वापस से नहीं समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट में उस लाइन का, उस छंद का आप स्क्रीनशॉट भेज देना या उसका नंबर बता देना, तो उस छंद का मैं वापस से किसी ऑडियो मैसेज के द्वारा उसका अर्थ मैं बता दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये सारे अर्थ आप अपने कॉपी में लिख के कंप्लीट कर लें, क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपको वापस से पढ़ना रहेगा तो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर किसी लाइन का अर्थ पूछूं, कोई भाव पूछूं, तो आपके पास वो अर्थ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होती है बात? चलिए, तो अभी हमारा पाठ यही समाप्त होता है। हाँ धर्मिष्ठा जी, आप कुछ पूछ रही हैं? नहीं, ठीक है भैया जी। ठीक है, चलिए, तो क्लास अभी हम यही समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, मस्तक नमो सदा देता हूँ रो। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी। जय जिनेन्द्र भैया।